मंडी में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़, मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मंडी में भारी लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया है। मंडी में सैकड़ों वाहन मलबे में दब गए हैं। मंडी में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बता दें कि मंडी में जो है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अचानक तेज बहाव में पानी और मलबा आया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पैलेस कॉलोनी, जोनल अस्पताल और आसपास के इलाकों में ये मलबा पहुंचा है। मलबा बहने से लोगों ने डर के साए में पूरी रात बिताई है। बता दें, मंडी शहर की टारना हिल भी धंस रही है। धीरे धीरे वो भी बैठ रही है। इससे शहर वासियों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। तो मंडी की यह घटना सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बाद सैलाब आया और इस सैलाब में 3 लोगों की मौत की खबर है। कई गाड़ियां मलबे में फंस चुकी हैं। वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जो हमारा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और ख़ासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे ख़ासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है। वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो रोड्स क्लियरेंस का काम है वो चला हुआ है, चाहे वो एनएच का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो। साथ में जो आगे भी सैन मोहल्ला वाली साइड भी काफ़ी मक आया है भारी बारिश के साथ। अस्पताल में भी काफ़ी गाड़ियाँ पाइलअप हुई हैं अस्पताल के नज़दीक। तो हमारा जानी नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है, बट लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज। गुरुग्राम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली, जिससे सेक्टर और सोसाइटी के घरेलू नौकरों की भारी कमी हो गई है। पुलिस की धरपकड़ के डर से कई कामगार गायब हो गए हैं, शहर छोड़कर भाग गए हैं, जिससे निवासियों को घर में काम करने वाले नौकर नहीं मिल रहे हैं। जो हाउसमेट है वो नहीं मिल रहे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने लोगों से सहयोग करने और धैर्य रखने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने किराएदारों और सहायकों का रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए हैं। तो बताएं कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं, शहर में आए हैं, उनमें डर का माहौल पैदा हो गया है। वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ना घबराएं। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुग्राम से पलायन कर रहे हैं और इन सब की तकलीफ एक ही है कि लगातार प्रशासन जो है ये कह रहा है कि गुरुग्राम से जो रोहिंग्या या फिर पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनकी शिनाख्त कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो बंगाली भाषा बोलते हैं, खासतौर से जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनके साथ दिक्कत आ रही है। इसमें कुछ लोग हमारे साथ है। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं है। पहले तो पुलिस वाला और सीबीआई वाला आता था, अब तो सीबीआई वाला पुलिस वाला नहीं आ रहा है। लोकल बंदा कोई आके धमकी दे के जा रहा है, तुम लोग अभी तो गए नहीं, खाली नहीं किया, तो हम फिर तो हमें तो मरना नहीं है ना, तो हमें जाना है फिर घर, हम क्या करेंगे? और ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मकान मालिक तो हमें बचाने आएंगे नहीं, क्योंकि हम रात को यहाँ रहते हैं। वो तो मकान मालिक तो दूर रहते हैं। फिर हमें कितने लोग यहाँ पर रहते थे? बाकी लोग कहाँ गए? बस 30 तारीख तक है 5-6 रूम, उसके बाद चले जाएंगे। गुरुग्राम में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने एक मुहिम चलाई हुई है और लगातार ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो या तो बांग्लादेश से संबंध रखते हैं या फिर रोहिंग्या हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जहां ये लोग रहते थे और यहाँ से अब उन लोगों का पलायन शुरू हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप में ये कहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि उनकी भाषा बांग्लादेशी लोगों से मिलती है इसलिए पुलिस उन्हें तंग कर रही है। ऐसे में इसी वक्त मैं गुरुग्राम के एक ऐसी बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो रहते थे, जो अपने आप को या तो ये कहते थे कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं या फिर वो अपने आप को आसाम का रहने वाले बताते थे। लेकिन बावजूद इसके उन लोगों की जब जांच पड़ताल की गई तो उसके बाद पुलिस का खौफ ऐसा बैठा कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे अब वो सब यहाँ से खाली करके जा चुके हैं।
तो उधर यमुनानगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। 1 दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। तेजधार हथियारों से युवकों पर जानलेवा वार किए गए। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नशेड़ी युवकों पर हमला करने का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया है। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने तेजधार हथियारों के साथ ये जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि जो हमला करने वाले हैं सभी नशे के आदी थे जिन्होंने हमला किया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये घटना हुई। नशेड़ी इलाके में बढ़ चुके हैं और इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। रास्ते में रोक के मारने लग गए। कटर थे, छुरियाँ थी, तलवार थी। कुछ नहीं कर रही पुलिस वाले। पुलिस तो साथ दे रही, उनका पैसे ले गए, पैसे लेते बस। तो इस बच्चे को 8-10 जने थे, इस पे हमला ताबड़ तोड़ करा गया। तलवार थी, कटर थे और ये राड़ लोही की और हॉकी हॉकी पता नहीं क्या। मतलब इस बच्चे को बिल्कुल अधमरा कर दिया उन्होंने, काट रखा इस बच्चे को। तो बस यही है हमारी निवेदन कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। हमने सब कुछ कर रखा है चौकी में, पेन ड्राइव भी दे दी निकलवा के। और जो ये चौकी इंचार्ज है, जब उन लड़कों की पहचान हो गई है कि इन्होंने हमला करा और हम भी फ़ोन करके कह रहे सर ये लड़के यहाँ पर खड़े हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं करा जा रहा, ना उन्हें उठाया जा रहा। जो इंजर्ड पर्सन है सादिक, उसकी मदर मेरे साथ खड़ी है। हम अभी हॉस्पिटल में आए हैं। हम उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी हम एज पर लॉ प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। उधर रेवाड़ी रेप और लूटकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं। गिरोह के बाकी आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। 3 अप्रैल 2025 को रेवाड़ी के सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हथियारों के बल पर घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया था। भाभी और ननद से दुष्कर्म के बाद लूटपाट की गई थी। पीड़ित महिलाओं से रेप कर मोबाइल से वीडियो भी बनाया गया था। इसके साथ ही जेवर और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी संजू और राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह ने फरीदाबाद, राजगढ़ में भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया है, ये बताया जा रहा है। कल लगभग 27 जुलाई को हमें सफलता हाथ लगी, जिसमें कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, नंबर 1 तो है इसमें संजू महेंद्रगढ़ का और एक राम बाबू है राजस्थान का। 2 आरोपी हमें हाथ लगे हैं, जिनकी पूछताछ में प्राइमा फेसी अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड ऐसे ही रहे हैं। इन्होंने घर में घुस के जो औरतें थी घर में उनको बंधक बनाया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और लगभग 22 तोले के करीब जो सोना है शिकायतकर्ता ने लिखवाया है वो लूटपाट की। और आर्म्स एक्ट इसमें लगा है, तो मुख्यतः इसमें जो असला था, असले पे मतलब बंदूक की नोक पे अश्लीलता को इसने अंजाम दिया।